हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की रीडिंग में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेकर फीलिंग्स क्या है वर्सेस आपकी फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या है, क्या चेंजेस आए हैं, करंट एनर्जी अपडेट है। ओके, ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग की बहुत लिमिटेड स्लॉट्स होती है मेरी, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। आई नो कुछ लोग 20-20 एक महीने तक वेट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो जितना मैं कर सकती हूँ मैं उतनी ही लेती हूँ रीडिंग। मैं अपने आप को ओवर बर्डन नहीं कर सकती, और आने वाले मंथ में तो मैं और ज़्यादा कम लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी तो मेरे पास बहुत कम समय रहेगा। ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपको मुझसे ही रीडिंग लेनी है, अगर आपको मेरी गाइडेंस पसंद है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट आई एम वेरी श्योर कि उस पेशेंस का डेफिनेटली आपको लगेगा कि वर्थ इट है। जो मेरी रीडिंग्स है आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इस साइड में मैं जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपकी फीलिंग्स के लिए है, और इस साइड में मैं जो भी कार्ड्स निकाल रही हूँ वो आपके पर्सन की फीलिंग्स है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैरिड, अनमैरिड, कोई भी देख सकता है। जेंडर आपका जो भी हो आप देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी के इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त, करंट फीलिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। हमारे जो व्यूअर है उनकी फीलिंग अपने पार्टनर को लेकर क्या है। ओके, सबसे पहला कार्ड हमें मिल चुका है, और एक कार्ड चाहिए मुझे। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे है डिस्ट्रप्शन। नंबर 16 है तो 1 + 6 7 नंबर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे नंबर 1 है अवेयरनेस। आपके पर्सन की फीलिंग्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है, जिन पे उनका भी फोकस है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है। वेटिंग गेम सबसे पहला कार्ड आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, होप है यहाँ पे नंबर 17, तो 1 + 7 8 कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके लिए। और नंबर 2 द वेटिंग गेम। ओके, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप एक जैसा क्या सोच रहे हो, क्या चाह रहे हो इस कनेक्शन से। म्यूचुअल लेवल पे आपकी फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए। लाइट। ओके, नंबर 19 है तो 1 + 9 10 होता है, 10 + 1 + 0 1 होता है, तो 10 1 ये भी आपके लिए और आपके पर्सन के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनीवेज, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी, बट जो एक लुक पे जो मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ ना, मुझे लगता है आपकी एनर्जी पता है मुझे कैसी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है, मतलब मैं आपको एकदम लिटरली अगर बताऊँ तो किसी ने तलवार ली है एंड आपके 100 टुकड़े कर दिए हैं। इस तरह की फीलिंग है आपकी, इतना पेन में हो, और आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है यू डोंट नो, बिखरा हुआ सा है। अगर एक वर्ड में बोला जाए, शैटर्ड फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपका माइंड, बॉडी, सोल बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, कह सकते हो, जो भी है। आप अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे हो। आप ऐसी एनर्जी में पहुंच चुके हो, यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप अपने आप को भी समझ नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहे हो। आपको बिखरा हुआ सा महसूस हो रहा है, आपको टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है। इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया या जो भी इस रिश्ते में हुआ है, यू फील लॉस्ट, होपलेस, पेन। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हो। ये आपके जहन में फ्रेशली एकदम आपके जहन में है। कभी कभी होता है ना कि हम वक्त के साथ किसी को भूल जाते हैं या वो फीलिंग्स फेड होने लगती है। आपका उल्टा हो रहा है, जितना आप इनसे दूर हो या जितना आप भुलाने की कोशिश कर रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको याद आते हैं। आप दोनों की जो मेमोरीज़ है वो आपको बहुत स्ट्रांगली याद आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आप चाहे कितने टूटे हुए हो ना, आप अपने आप को कॉन्शियसली हैप्पी रखने की, कॉन्शियसली प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करते हो। ओके, विच इज़ रियली अप्रिशिएबल, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हो
इसमें अपने आप को समझाना या संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है मैनी अ टाइम्स, बट यू आर डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट, ठीक है। आपके फीलिंग्स, पर्सन की फीलिंग्स अगर देखी जाए ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने इस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है। ओके, किसी किसी के लिए हो सकता है 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, या 2 महीने हो गए हैं, या 2 हफ्ते हो गए हैं। किसी किसी के लिए तो 2 दिन या 2 घंटे भी हो गए हैं कि इस पर्सन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बट अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इस रिश्ते में विश्वास नहीं खोया। दे स्टिल लव यू। उन्हें इस रिश्ते पे, आप पे और इस रिश्ते में कुछ हो सकता है बेहतर, इस पे अभी भी भरोसा है। ओके, इन्होंने सरेंडर कर दिया है, भगवान पे छोड़ दिया है कुछ चीज़ें, और कहीं ना कहीं सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। और बट क्या हो रहा है ना कि ये वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को कि कल देख लेंगे। अगर आज इनको इच्छा होती है आपसे बात करने की तो कल देख लेंगे, कल अगर इच्छा होती तो परसों देख लेंगे। तो ये ढकेल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। लेकिन होप नहीं खोई है, प्यार नहीं कम हुआ है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, एंड कहीं ना कहीं अभी भी उतना ही प्यार है, उतनी ही दे लव यू। दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी अगर देखी जाए ना, आप दोनों कहीं ना कहीं आपको वो अपनी खुशी लगते हैं और उन्हें आप अपनी खुशी लगते हो। भले ही दिखा नहीं रहे एक दूसरे को, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को अपनी हैप्पीनेस मानते हो। आप दोनों एक दूसरे को अपना सही डायरेक्शन मानते हो। यू नो, ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन जो हमें अंधेरे से उजाला में ले जाए, ठीक है। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, अभी थोड़ा सा डीप में बात करूँगी। तो आई विल बी यूजिंग माई फेवरेट डेक। इसको शफल कर लेते हैं। लेट्स शफल दीज कार्ड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। डिसरप्शन एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपकी डिसरप्टेड एनर्जी क्यों है? वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो? व्हाट इज़ द मेन रीज़न? प्लीज़ गिव अ कार्ड फॉर डिसरप्शन। ओके, डिसरप्शन के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, मुझे पता है क्या लग रहा है आपके लिए। ये पर्सन, पता है किस लेवल पे आप इनसे प्यार करते हो। जैसे हम कोई मन्नत मांगते हैं ना, हम मन्नत किस चीज़ की मांगते हैं? जो हमें सच में चाहिए होता है। हम टूटते हुए तारे से किसकी ख्वाहिश करते हैं? जो हमें सच में चाहिए होती है चीज़ या पर्सन। एंड दिस पर्सन, ये आपके लिए वो मन्नत है जो पूरी हो गई है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके लाइफ में, देखिए, आपने नोटिस किया होगा जब आपकी लव लाइफ अच्छी होती है ना, आपको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है, किसी का साथ मिल रहा होता है, एक अश्योरेंस होती है कि कोई है मेरे साथ, तो आप बहुत हैप्पी फील करते हो, ठीक है। उसी लेवल की हैप्पीनेस आपकी लाइफ से हो गई है बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट विथ यू, ठीक है। ये जो एक, देखिए ना, 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में इज़ अ प्रमोशन, एक ऊपर जा रही है, एलिवेट हो रही है सिचुएशन। और 9 ऑफ कप्स से 8 ऑफ कप्स में डिक्रीज हो रही है सिचुएशन, डिमोट किया जा रहा है। तो आप क्या चाह रहे हो कि ये जो प्यार है आपका, ये जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ये जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये आपकी विश कम ट्रू है। मुझे ये पर्सन चाहिए। आप मन्नत भी मांग रहे हो, मे बी इस पर्सन के लिए आप विश कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। एंड आई थिंक क्योंकि आपके प्यार वाला जो रिश्ता है, आपकी लव लाइफ इतनी खास नहीं है, यू आर फीलिंग लॉस्ट। आपको टूटा हुआ सा महसूस हो रहा है। व्हाट इज दिस अवेयरनेस कार्ड ऑल अबाउट? प्लीज़ डिवाइन, अवेयरनेस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। अवेयरनेस के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। ट्विन फ्लेम नंबर है 1111। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ये सिग्निफिकेंटली ट्विन फ्लेम्स के लिए भी रीडिंग हो सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि एक टाइम पे आप दोनों का रिश्ता ऐसा था, या फिर आपने सपने देखे हैं ऐसे रिश्ते के जहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप हो, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करें, दोनों एक दूसरे के साथ दें, ओके, स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले, या मे बी कमिटमेंट दिया भी था इस पर्सन ने, या फिर दिस वॉज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप वंस अपॉन अ टाइम।
एंड आपके जहन से आपने ना इस पर्सन को लेकर बहुत सपने सजाए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। आप फैमिली चाहते हो, शादी करना चाहते हो, आप बच्चे चाहते हो, यू हैव ड्रीम्ड अ लॉट, एंड कहीं ना कहीं आप अभी भी आपकी इच्छा ख़त्म नहीं हुई, यू स्टिल वांट दिस। तो इसीलिए मुझे लगता है आप अभी भी इस पर्सन के बारे में इतना सिग्निफिकेंटली सोचते हो। मे बी आपकी लाइफ में इसके पहले भी काफ़ी लोग आए गए, बट ये रिलेशनशिप ऐसा है कि आपके लाइफ से, आपके दिल से, दिमाग से नहीं जा रहा, इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग। ओके, वेटिंग गेम ये कार्ड क्यों है आपके पर्सन के फीलिंग्स में? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, ये वेटिंग गेम ये कार्ड क्यों आया है? ओके, वेटिंग गेम के लिए है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। मुझे लगता है आपके पर्सन किसी भी वक्त अपना कप ऑफ लव लेके आपकी तरफ दौड़ने वाले हैं। कप ऑफ लव मतलब क्या? टैरो की भाषा में प्यार, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ओके, वो आपको इसलिए वेट करा रहे हैं क्योंकि उनके पास बढ़िया ऑफ़र है और वो आपको ये ऑफ़र सही टाइम पे देना चाहते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगी। सो दिस वेटिंग गेम कार्ड इज़ फॉर अ गुड न्यूज़ फॉर यू। अगर देखा जाए तो ये वेट है, ये जो वेट कर रहे हो ना आप, पेशेंस रख रहे हो, ये कुछ अच्छा लाएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस देयर डीपेस्ट फीलिंग्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कमिटमेंट लाएंगे, ये पर्सन अपने इमोशंस, दिल का हाल आपको बयान करने वाले हैं, ठीक है, सही टाइम पे। होप क्यों है? इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप आ सकते हो किसी भी वक्त इनके लाइफ में, इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। दे आर वेटिंग ऑन यू ऑल्सो, किसी किसी के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है होप को। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इनको किसी को चेज़ करना पसंद नहीं है, और चेज़ करने के बाद भी अगर खाली हाथ लौटना पड़े, दे डोंट लाइक इट। उन्हें लूज़र जैसा फील होता है, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मैं भिखारी हूँ, मुझे कोई भीख मंगवाने के लिए बोल रहा है। सो दे डोंट वांट टू फील लाइक दिस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं, ये चाहते कि आप उन्हें चेज़ करें या आप इनको मनाएं, और अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इन्हें ऐसा फील ना कराएं जो मैंने अभी बताया आपको। दे डोंट वांट टू फील अबेंडन, ठीक है। लाइट एनर्जी क्यों है आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स में? ओके, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। क्वीन ऑफ कप्स इज समवन जिसके अंदर बहुत प्यार होता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, इमोशनल होती है, लेकिन एक उसका एक ऐसा फेज़ होता है ना जहाँ पे वो इमोशनल तो है लेकिन उतनी ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, उतनी ही अबेंडेंट है, ठीक है। सो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्यार आपको एक दूसरे से मिलता है इस लेवल का, जहाँ पे एक मदरली, एक जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है या एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, वो वाली फीलिंग इन्हें आपसे मिलती है और वो वाली फीलिंग आपको इनसे मिलती है। सो यू बोथ लव ईच अदर अ लॉट, जिसकी कोई हद नहीं है मे बी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि ओके, आई वुड फर्स्टली यूज़, मुझे जो डेक चाहिए, 1 मिनट रुकिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं मेजर फीलिंग्स क्या है आप दोनों की। सबसे पहले मेजर फीलिंग देखते हैं, आपकी मेजर फीलिंग क्या है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन। मुझे एक ही कार्ड चाहिए, स्ट्रेंथ। लियो है यानी कि सिंह राशि। आपके पर्सन की मेजर एनर्जी क्या है अबाउट यू एंड अबाउट दिस कनेक्शन। हाई प्रीस्टेस विच इज़ पाइशियन एनर्जी। एंड आप दोनों की मेजर एनर्जी क्या है एक दूसरे को लेकर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। टावर, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसीज यानी मीन राशि, लियो यानी सिंह राशि और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वाटर साइन है यहाँ पे ज़्यादा और फायर साइन है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा है। ओके, आप ऊपर से अपने आप को शेर की तरह दिखा रहे हो जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो सब पे भारी है, जो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, फोकस्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप एक फीलिंग्स का भंडार छुपा रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑन द इनसाइड जितना आप बाहर से दिखा रहे हो। एक जो फेस फसाड आपने बना रखा है, एक झूठा दिखावा कर रहे हो आप, मुझे लगता है, लेकिन आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रिलेशनशिप है, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही। बट जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर है वो पावर,
अगर आप सच में अपनी पावर को, अपनी कैपेसिटी को पहचानोगे ना, आपको दुखी होने का कोई भी सवाल ही नहीं उठेगा, ठीक है। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड अपने आप को समझाइए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे पल दिए हैं, कुछ ऐसी खुशियों वाले पल दिए हैं ना, जो उनके सारे दिए दुखों के ऊपर है। मतलब उन्होंने आपको भले ही इतनी खुशियाँ दी है और इतना दुख दिया है, लेकिन वो जो इतनी खुशियाँ है ना, आप उसके लिए लड़ना चाहते हो। दैट इज़ वॉट आई फील। मुझे लगता है आप इस पर्सन के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो, किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हो, ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑल अबाउट? आपने बहुत हिम्मत बना के रखी है एंड आई एम सो ग्लैड कि आप इतना हिम्मत आपने अपने अंदर बना के रखी है। यस, आप जानते हो कि ये रिलेशनशिप विक्ट्री पाएगा, इसमें हम दोनों को सक्सेस मिलेगी, ये रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी आनी है वो आएगी। सो दैट इज़ वाई यू आर कीपिंग स्ट्रेंथ। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहे हो, नीडी दिखा रहे हो, भाग रहे हो, रो रहे हो, तो ये सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। मेरी मानिए, अगर आप रिश्ते में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सबसे पहले तो सामने वाले को ये दिखाना छोड़ दो कि मुझे तेरी ज़रूरत है, देखो मैं कितना रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ तुम्हारे बिना। नो, स्टॉप डूइंग दैट। उससे ये नहीं होगा कि उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि देखो मतलब इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कितना खुश है, या ये तो कितनी खुश है अपने लाइफ में। आजकल वैसे दिल नहीं रहे और वैसे लोग भी नहीं रहे। एवरीवन लाइक्स कॉन्फिडेंट पीपल। सबको कॉन्फिडेंट, स्टेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग पसंद है। रोने धोने वाले लोग किसी को पसंद नहीं आजकल। आपके पर्सन है और आपके लिए कितना अट्रैक्शन फील करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट फील करते हैं। उनकी नज़र से देखा जाए तो आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत रिस्पेक्टफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आप इनसे एज में बड़े भी हो। दे लव योर आइज़, दे लव योर आइज़, ओके। आपकी आँखें बड़ी बड़ी हो सकती है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन इस वक्त स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब ये आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू ऑल टू देम सेल्फ, ओके। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है, 2 ऑफ स्वर्ड्स। कोई और भी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी है जो आपके ही मुकाबले उनके लिए ब्यूटीफुल है, जो आपके ही मुकाबले है, समवन लाइक यू। या हो सकता है उन्हें कन्फ्यूजन है कि वो आपसे प्यार करते हैं या लस्ट है सिर्फ। दे आर डिसाइडिंग समथिंग, दे आर ऑन द क्रॉस रोड, वो एक दोराए पे है। दे आर डिसाइडिंग समथिंग। ब्लाइंड फोल्ड्स मुझे दिख रहे हैं उनकी आंखों पे, नहीं समझ आ रहा है उन्हें। बिकॉज दे लव यू, दे हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट फॉर यू, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन में दिख रहा है आपके पर्सन, लैक ऑफ क्लैरिटी है यहाँ पे, या उन्हें लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे, आप उन्हें काफ़ी मिस्टीरियस लगते हो। दे डोंट नो यू टोटली। एंड ओवरऑल एनर्जी अगर दोनों की एक दूसरे को लेकर देखी जाए ना, तो मुझे लगता है कि देखियो, एक शब्द में अगर बोला जाए ना, आप दोनों की दुनिया उजड़ गई है। विदाउट ईच अदर यू बोथ आर लॉस्ट, ब्रोकन, हर्ट, बर्नड। मतलब आपकी जैसे दुनिया जल गई है। मैंने ये एग्जांपल कल परसों भी दिया था किसी रीडिंग में। हमारे घर में आग लगते हुए जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है, द एग्जैक्ट सेम फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे को के लिए सोचते वक्त आती है कि माई लाइफ इज़ बर्निंग, माई हाउस इज़ बर्निंग, ठीक है। यस, 6 ऑफ स्वर्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं लगता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सबसे पहले बता दूँ तो आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने एक वक्त ऐसा भी रहा है, या मे बी अभी ऐसा वक्त है जहाँ पे आप काफ़ी दोनों ट्राई करते हो आगे बढ़ना, टू अ बेटर प्लेस, टू अ बेटर टुमारो। मतलब आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे तो इसे भूल जाएंगे, बट दैट डजंट हैपन। उल्टा होता है, मेमोरीज साथ चलती है, भूल नहीं पाते हो एक दूसरे को, हैवी एनर्जी हो जाती है। सो समथिंग इज़ हैपनिंग अगेंस्ट यू। आप दोनों के अगेंस्ट कुछ चीज़ें हो रही है। टू बी वेरी फ्रैंक, यू बोथ लव ईच अदर टू सो मच एक्सटेंट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ये दुख भी सहना चाहते हो। चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना और क्या ध्यान देना है, क्या हो सकता है उनके लव लाइफ में आने वाले टाइम में। सी द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पे मून इन सैगिटेरियस है, फुल मून। मे बी किसी का यहाँ पे धनु राशि भी हो सकता है, स्पेशली चंद्र राशि। देखिए मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको ना छोटी छोटी चीज़ों में अटक के नहीं रहना है। पास्ट के बारे में मत सोचिए, अपने आप को लिमिट मत करिए। छोटी छोटी चीज़ें, लड़ाई झगड़े, पिटी थिंग्स पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है।
ओके छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए। बिगर थिंग्स सी बिगर पिक्चर क्यों आया है यहाँ पे? द हैंगिंग मैन, पाइसिस। देखिए आपको अटक के नहीं रहना, या तो आप किसी पास्ट, इस पर्सन ने कुछ किया है उस पर अटक के बैठे हो, या कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते को मौका नहीं दे पा रहे हो। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में मत पड़ो, बड़े चीज़ों पे ध्यान दो, आगे क्या करना है उस पर ध्यान दो, आगे कितनी ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती है उस पर ध्यान दो। ओके, लुक एट द बिगर पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कितना आपको अपना नींद सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, या आपको दोस्तों के साथ घूमने का टाइम सैक्रिफाइस करना है, उन चीज़ों पे ध्यान मत दो। फोकस के आप अगर वो ऑफिसर बन गए जो आप ड्रीम कर रहे हो तो लाइफ कैसी होगी? तो लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और क्या मैसेज या क्या गाइडेंस, मैसेज, एडवाइस है। यहाँ पे है मून इन एरीज, तो यहाँ पे किसी की चंद्र राशि मेष हो सकती है। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो क्या? अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन, ओवरऑल प्लीज़ काम करिए उस पर। अगर आप ही अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पाए तो आपके पर्सन क्या समझ पाएंगे? यू नीड टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर सेल्फ टू ब्रिंग क्लैरिटी इन समवन एल्स फीलिंग्स अबाउट यू और रिलेशनशिप। इसको क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे एम्परर। एरीज देख रहे हो, यहाँ पे 2 बार एरीज आया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप या तो बहुत अड़के बैठे हो, बहुत एक फिक्स्ड माइंडसेट रखा है आपने। मेष राशि वालों की टेंडेंसी भी ऐसी होती है कि कभी फिक्स्ड माइंडेड हो जाते हैं, तो मे बी आप बहुत फिक्स्ड माइंडेड हो गए हो, इस पर्सन को लेकर गुस्सा पाल रखा है। आपको कभी बहुत प्यार आता है इस पर्सन पे, कभी बहुत गुस्सा आता है। तो पहले अपने आप पे, अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने का समय आ गया है। लाइफ को कंट्रोल में लेने का मतलब अपनी फीलिंग्स समझिए। गो विद इन योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। वन मोर कार्ड प्लीज। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे मून एंड टॉरस है, यानी कि वृषभ राशि, चंद्र राशि हो सकती है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। देखिए रिश्ते में काफ़ी बार ऐसे फेजेस आते हैं ना जहाँ पे हमें खुद से तो विश्वास उड़ ही जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, हमारे अंदर जो एक खुद के लिए प्राइड होना चाहिए, हमारे लिए खुद को लेकर जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो भी ख़त्म हो जाती है। स्पेशली अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो हम खुद पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं बेटर नहीं हूँ उससे, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मैं उससे सुंदर नहीं हूँ, क्या मैं उससे बेटर नहीं हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो पहले बात तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना है, तो ही आपके पर्सन आप पे प्राउड फील करेंगे। ओके, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। आई थिंक आपको अपने फ्रस्ट्रेशंस, हर चीज़ पे कंट्रोल करने की जो आपकी आदत है, बहुत ज़्यादा सोचकर नेगेटिव सोचने की आदत है, अपने आप को कम समझने की आदत है, उस पर बहुत सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक रीज़न है आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, चाहे रिश्ता हो, चाहे काम हो, चाहे व्हाटएवर। अभी आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फ्रॉम द फेरी ओरेकल है, शायद मैंने बहुत सालों बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, 2 साल बाद आई थिंक आई एम यूजिंग दिस डेक। 2 ही कार्ड निकालूंगी मैं आपके लिए। एंजल्स, फेरीज आपसे क्या कहना चाहते हैं? फेरी आपसे क्या कहना चाहती है? होप। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। ये वही बात है जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, होप रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप होप रखोगे ना तो जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही अभी होते हुए वो भी होंगी। ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, एक्सपेक्टेशंस रखोगे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना, तो कभी कभी मिराक्युलसली क्या होता है, नेगेटिव सिचुएशन भी पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, वन मोर फ्रॉम द फेरी ओरेकल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं फेरीज आपसे? मोटिवेशन। व्हेन स्प्रिंग approaches, the flower fairies urge to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो लाइफ में कुछ ऐसा है जिस पे आप काम तो करना चाहते हो लेकिन उसके लिए मोटिवेशन नहीं है ना, तो आपको फेरी कह रही है कि लग जाइए काम पे, जो भी है, लव लाइफ को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, करियर को लेकर है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। देखिए अपने आप को मोटिवेट करने से बेहतर कुछ नहीं है। डू समथिंग जिससे आप अपने लिए मोटिवेशन बन सको, नॉट फॉर अदर्स, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स।
ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसे लगी आपको ये क्यूट सी स्वीट सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप किसी फेक आईडी को फॉलो करते हो, प्लीज़ बी सेफ़। वो लोग हैक करते हैं आईडी, आपसे पैसे लेते हैं, मेरे नाम से रीडिंग्स नहीं देते और फिर मैं उसकी ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और मेरे रीडिंग्स पर्सनल रीडिंग्स कह लो या ब्रेसलेट तो ओपन रहता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग की बात की जाए तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में ही मेरा नंबर होता है। तो मैं और कहीं पे भी मेरा नंबर नहीं डालती हूँ, बाकी सारे नंबर्स फेक है। ओके एंड प्लीज़ ब्रेसलेट के नंबर पे पर्सनल रीडिंग के मैसेजेस मत करिए, वहाँ पे आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। और पर्सनल रीडिंग के नंबर के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर स्लॉट्स होते हैं तो ही मैं वहाँ पे नंबर डालती हूँ, अगर स्लॉट्स नहीं है तो आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे नंबर नहीं डालती। क्योंकि इतने रोज़ 300 400 500 मैसेजेस को रिप्लाई देना मेरी बस की बात नहीं है। सो या प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दैट। मैं ये इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि आप फेक लोगों के चंगुल में फंस जाते हो और फिर मुझे डिफेम करते हो कमेंट्स में आके। कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। स्टॉप डूइंग दैट। आपका जो भी प्रोपेगेंडा है आप अपने पास रखिए, मुझे आप डिफेम करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक फूल का जो पौधा होता है ना, उस पर इतने फूल आ सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप एक फूल तोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कलियाँ बहुत है और फूल आएंगे, ठीक है। सो आई विल कीप डूइंग माई वर्क। मेरा काम है लाइट देना लोगों की लाइफ में, उनको गाइड करना, और मैं वो मरते दम तक करूँगी। आप मुझे चाहे कितना पीछे खींचने की कोशिश करो, नथिंग विल हैपन। क्योंकि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी जानती हूँ, मेरे व्यूअर्स जो मुझसे प्यार करते हैं वो जानते हैं एंड दे लव मी एंड उसी प्यार के बल पे मैं हूँ आज, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू।